गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू बैक टू माय टेलीग्राम चैनल कैंडल एक्सपर्ट। आज गोल्ड में काफी ऊपर के लेवल से मूवमेंट अभी रिसेंटली देखने को मिला है और रिसेंट एक न्यूज भी आने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। ठीक है, तो उस पर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 11 मिनट बचे हुए न्यूज को और मार्केट ने एक अच्छा डाउनफॉल दिया हुआ है। ओके, मतलब ऊपर के लेवल से जो कल एक अच्छी बाइंग साइड जो मूवमेंट दिया हुआ था, उसके बाद मार्केट ने उसको ब्रेक कर, कल के लेवल जो है, कल के लो को ब्रेक करके काफी एक अच्छा नीचे का लेवल दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद अभी जो उसके परसों के लेवल थे उसके लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट उसके लो को ब्रेक नहीं किया हुआ है। आप लोग देखेंगे तो उसको ब्रेक नहीं किया हुआ है, उसको ब्रेक करना जरूरी है। उसको अगर अगेन उसको उसको नीचे जाना है तो ठीक है, तो ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डे वन कैंडल में। 4 आवर कैंडल की हम लोग बात करें तो 4 आवर कैंडल में वही एक अच्छा एक सपोर्ट है जहां से वो रिट्रेस किया हुआ है। ठीक है, 4 आवर कैंडल में वही जो रिट्रेसमेंट है वहीं से एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का एक जोन है, अगर इसको ब्रेक करता है, अभी हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में लोअर लो बनाया हुआ है, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी लोअर लो बनाया हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस के संकेत हैं। 4 आवर कैंडल में आप लोग देखेंगे बहुत ही बुलिश उसने लोअर लो मतलब वीकली कैंडल बना, सॉरी बियरिश कैंडल बनाई है। अभी ऑलमोस्ट 9 मिनट लेफ्ट, अभी जो एक अच्छी न्यूज आने वाली है, स्ट्रॉन्ग न्यूज आने वाली है। ओके, तो एक सपोर्ट जो है वो नीचे के लेवल पे आज का जो लो बनाया हुआ है और कल का जो लो था बेसिकली वो एक अच्छा सपोर्ट है। आप लोग यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी एक अच्छा, यहाँ भी आपको सपोर्ट देखने को मिला है, यहाँ भी मिला हुआ है। और एक जो रेंज है यही रेंज है अप्रोक्सीमेट, यस, ये जो रेंज है यहाँ भी आप लोगों ने देखा कि यहाँ भी रिट्रेस किया हुआ, तो एक अच्छा सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 30 मिनट कैंडल में हम लोग देखें तो 30 मिनट कैंडल में लेफ्ट हैंड साइड हमको ये सिर्फ जोन ही देखने को मिल रहा है। ओके, बट अगर मैं बात करूं हाँ ऊपर के लेवल की, तो ऊपर अगर मार्केट अगर इसका इम्पैक्ट पड़ता है न्यूज के बाद, देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप लोग देखेंगे बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है ऊपर से, ऑलमोस्ट 38 से 22 तक के लेवल देखने को मिले। ठीक है, जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल है। अभी नीचे के लेवल से वापस रिट्रेस कर रहा है, लेकिन और देखिए आप लोग रेगुलरली 1 2 3 4 5 कैंडल ऑलमोस्ट उसने वीक बनाई हुई है। ठीक है, बियरिश बनाई हुई है। और अगर 1 आवर कैंडल में देखूं तो 1 2 3 थर्ड कैंडल चल रही है जो कि लोअर लो बना रही है। ठीक है, लोअर लो बना दिया है। 15 मिनट भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 15 मिनट के अकॉर्डिंगली एक अच्छा यहाँ यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 22 से लेकर 30 एक काफी बड़ा रेंज हो जाएगा। तो जस्ट वेट, 30 मिनट अगेन 30 मिनट। ओके, 30 मिनट to 1 hour, just wait, 15 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, so 27 of November is 15 मिनट, 30 मिनट। ये जो लेवल है इसको मैं थोड़ा नीचे ही वाला लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं क्योंकि ये जो हाई बनाया हुआ है इसमें बिकनी दी हुई है। 30 मिनट, 1 आवर, 1 आवर ऑल्सो सेम 30 मिनट। ठीक है, अगर हम लोग न्यूज के एनालिसिस की बात करें, न्यूज अगर हम लोग बात करें न्यूज की तो न्यूज अप्रोक्सीमेट 6 मिनट लेफ्ट, 6 मिनट के बाद न्यूज आने वाली है। और न्यूज का जो सेंटीमेंट है, हालांकि लास्ट 2 टाइम से नेगेटिव आई हुई है। ठीक है, लास्ट 2 टाइम से नेगेटिव आई है, बट इस बार जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। ठीक है, तो अगर आपको पॉजिटिव न्यूज आती है तो नो डाउट अभी मार्केट ने ऑलरेडी डाउनफॉल दे दिया है, उसी रेट में दिया हुआ है क्योंकि न्यूज कहीं ना कहीं ये जो फोरकास्टिंग है, क्योंकि 224 के 2024 के का आसपास का पुराना डेटा था और इस बार जो फोरकास्टिंग हुई है 2021 की फोरकास्टिंग हुई है। तो ये जो डेटा है काफी पॉजिटिव, मतलब जो फोरकास्टिंग हुई है वो पॉजिटिव फोरकास्टिंग हुई है।
तो इस सेक्टर में आपको यहाँ एक मोमेंटम देखने को मिला है। बाकी हालांकि ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल गया कंपैरेटिवली जितना भी फोरकास्टिंग हुई है। बाकी न्यूज़ पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि लास्ट टू टाइम से पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी न्यूज़, ठीक है। इस बार पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, बट न्यूज़ क्या आती है वो हम लोग देखेंगे। ओके, 2023 का लो बनाने के बाद अभी 2026 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बाकी मैं बात करूं, जस्ट मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं अगर सिल्वर की बात करूं, तो सिल्वर ने जो अपना मूव दिया है आज, एक बुलिश मूव है। अगर आप नीचे के लेवल से देखेंगे सिल्वर का जो कैंडल है, आज का जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। हालांकि अभी रिसेंट अवर में उसने अभी बियरिश मूव दिया है, और इसी को मैं कंपेयर करूं गोल्ड से, तो गोल्ड में काफी बड़ा बियरिश मूव है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर आज की बात करूं तो। ओके, तो एक जो जोन है अभी आप लोगों के सामने क्रिएट किया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बेसिस पर ये जोन काफी बेटर जोन होंगे, ठीक। तो यहाँ से आप एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज अपन देखेंगे। उसके अलावा जीबीपी जेपीवाई में भी आज अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। जीबी जेपीवाई में नीचे के लेवल से बहुत बढ़िया अच्छे मूव आए हुए हैं। ऑलमोस्ट कुछ दिनों से काफी बड़े मूव आए हुए हैं। इवन जब से मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा आया हुआ है जीबीपी का, तब से वहां से आप लोग देखेंगे ये जो नीचे के लेवल देखने को मिले थे हमें, 184 के आसपास के जो लेवल देखने को मिले थे, 85 तक के जो लेवल मिले थे, वहां से कहीं ना कहीं 88 के लेवल उसने आज टच किए हुए हैं। और जो कि पुराने उसके देखिए आप, पुराने जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास तक वो गया, देन उससे अभी थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आया हुआ है, बट हायर हाई बनाया हुआ है डे वन कैंडल में, जो कि एक मतलब हैवी बुलिश मोमेंटम के संकेत दे रहा है, ठीक है। 30 मिनट कैंडल डे वन, यहाँ थोड़े से कंसोलिडेशन जोन है, याद रखना। आप ऐसे कोई भी जोन में ट्रेडिंग मत करना। गोल्ड में अभी बिल्कुल भी ऐसा मूवमेंट आप लोग देखेंगे, क्योंकि 25 के आसपास, 20, 25, 30 के आसपास काफी बार गोल्ड ने ऐसा मूव दिया है कि वो वापस उसी रेंज में आ तो जाता है, बट अभी से 20 से ऊपर निकलने की भी, क्योंकि ये जो जोन है पूरा का पूरा जो जोन है 20 से लेके 30, 35 तक का, वो एक ऐसा जोन है कि जहां से मार्केट मूव करता है वापस मूव वहीं आ जाता है, ठीक है। तो कुछ दिन से तो ऐसे ही चल रहा है। हालांकि मैं बार बार अगेन एंड अगेन वही बोल रहा हूँ कि उसको नीचे जाना है। अब उसको एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है कैसे नीचे जाए, तो नीचे तो जाना है उसको। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सेल करके बैठ जाएं, उसको नीचे जाना है, बट क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना होता ना तो अभी तक वो कर चुका होता, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। अगर उसको ऊपर निकलना होता, जो उसके पुराने लेवल हैं ऑलमोस्ट 2080, 2019 के लेवल जो हैं, अगर उसको वास्तव में निकलना होता तो अभी तक तुम निकल गया होता, ठीक है। चलो 3 मिनट लेफ्ट है, हम लोग पहले न्यूज पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फालतू की डिस्कस बाद में करेंगे जो एनालिसिस है। लेकिन बस ये है कि अगर उसको ऊपर जाना होता तो मुझे लगता है कि अभी तक वो निकल गया होता। ऑलमोस्ट अभी जो रेंज है उसकी 70-80 की रेंज होनी चाहिए थी अगर उसको ऊपर जाना होता, बट अभी वो ऊपर नहीं जा रहा है और वापस से बार बार वो जोन पर आके रुक रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको मुझे लगता है, और बहुत टाइम से हाई मतलब मार्केट ऊपर है, तो कहीं ना कहीं एक वो जो प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ तो सब एलपी का गेम होता है। तो लगता है कि जो एलपीज हैं वो थोड़ा सा मार्केट को ढकेलेंगे। अब उनके ऊपर गेम रहता है पूरा। फॉरेक्स मार्केट याद रखना कभी भी हम लोगों पर नहीं चलता है, ठीक है, आपके पूरे अपोजिट चलता है। मतलब हम लोग जो सोचते हैं उसके पूरा मार्केट अपोजिट चलता है। और यहाँ किसी का भी ऐसा नहीं है कि बायर बैठ गए तो मार्केट में मूवमेंट आ जाएगा ऊपर की साइड और सेलर बैठ गए तो नीचे की साइड गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट बिल्कुल डिफरेंट चलता है, इंडियन मार्केट की तरफ बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि इंडियन मार्केट जैसे यार बहुत सारे लोग बायर बैठ गए तो उसमें मार्केट ऊपर चला जाएगा, सेलर बैठ गए तो नीचे चला जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। मार्केट जो है, ये जो मार्केट है पूरा का पूरा डिपेंड करता है एलपी पर, उनको कहाँ लेके जाना है, क्योंकि उनके हाथ में इतना पैसा होता है, वो विद इन 2-4-5 मिनट के अंदर वो मार्केट को कहीं भी 100 पॉइंट ऊपर ले जाने तक, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे ले जा सकते हैं, उनके हाथ में होता है पूरा। बट आपको बस उनको फॉलो करना आना चाहिए। जिस टाइम से आप उनको फॉलो करना सीख गए तो आपके पास पैसा है, वो पैसा बना रहे हैं, आप भी पैसा बनाओ, सिंपल सा लॉजिक है। चलो 1 मिनट लेफ्ट है, हम लोग पहले 45 सेकेंड लेफ्ट। ये एक आप ले सकते हो 15 मिनट में, यस, हायर हाई बनाया हुआ है 15 मिनट में, लेकिन स्ट्रांग नहीं है, वीक ही है, ठीक है।
ये नीचे का लो तोड़ता है, ऊपर का लो तोड़ता है तो ऊपर, नीचे का लो तोड़ता है तो नीचे। ठीक है, 27, और इसको तोड़ता है तो फिर ऊपर जाएगा, नो डाउट। इस वाले लेवल जो है, अगर इसको ब्रेक कर रहा है, गोल्ड ने अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर के लेवल है 2030 को ब्रेक कर रहा है तो। ठीक है, अभी लेट्स सी कि कहाँ जाता है। 12 मिनट लेफ्ट, 12 सेकेंड सॉरी। नीचे के लेवल की मैं बात करूं, नीचे के जो लेवल थे पुराने वो तो बहुत अच्छे थे। अब भी अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत नीचे के लेवल है। न्यूज आ रही होगी ऑलमोस्ट। ओके, 15 मिनट, 13 मिनट, क्या बात है यार। ओह माय गॉड, सेम न्यूज आई ऑलमोस्ट। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है, गोल्ड के फेवर की न्यूज नहीं है। ठीक है, 218 टू 18 के है डेटा, बहुत पॉजिटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव नहीं है तो लेकिन पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट उसका इम्पैक्ट पड़ चुका है पहले से। तो मार्केट में अगर नीचे से डाउनफॉल आता है तो एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट होता है, तो वहां से आप लोग बाइंग कर सकते हो, याद रखना। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आप लोग देखेंगे अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आया हुआ है, आप देखेंगे प्रीवियस जो डेटा था 2024 का था। ठीक है, इस बार जो फोरकास्टिंग हुई थी 2021 के, जो कि गोल्ड के लिए फेवर में नहीं थी। ठीक है, 2021 जो कि फेवर में नहीं थी, और उसी फेवर में डेटा आया हुआ है जो कि गोल्ड के अगेंस्ट में। हालांकि वो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगेंस्ट में डेटा है, ये याद रखें। अगेंस्ट में डेटा है तो यहां से जो मूवमेंट आएगा, डाउन साइड मूवमेंट आएगा, लेकिन ऑलरेडी मार्केट ने पहले से मूव कर दिया है। आप लोग देखेंगे पिछले दो घंटे के अंदर काफी बड़ा मूव आ गया है मार्केट में। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक 150 पिप्स के आसपास का मूव ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। तो आप यहाँ ज्यादा उससे ज्यादा का मूवमेंट की सोचना मत, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मूव आ गया तो छोटा सा हो सकता है कि ऊपर तक मूवमेंट जाए। हो सकता है मे बी 2030, 2025 ये जो लेवल है इसके आसपास वापस से मार्केट और वापस से फिर इस जोन में ही घूमेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक बिग फॉल आ चुका था, एक बिग डाउनफॉल आ चुका था, और अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में हो सकता है छोटा सा 17 तक के मूवमेंट देखने को मिल जाए। 17, 16, 14 ये जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर मार्केट में वैसे इतना मुझे लगता नहीं है कि जाएगा, लेकिन अगर गया तो फिर मार्केट है कुछ भी हो सकता है। लेकिन मार्केट में नेगेटिव अभी कुछ नहीं करना है, अभी यहां से कुछ नहीं। बट आपको नीचे के लेवल से अगर आपको एक सपोर्ट क्रिएट होके आपको अगर उसका रिट्रेसमेंट देता है तो आपको वहां पिक करना है। रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक करेगा तो आपको वहां पिक करना है, आपको एक सपोर्ट क्रिएट करना है जहां सपोर्ट बनाता है। उसके बाद उसका एक ऊपर का लेवल हायर हाई जैसे वो क्रिएट करता है तो वहां आपको पिक कर सकते हो 30 मिनट के हिसाब से। तो अभी तो फिलहाल नीचे का जैसे कोई स्पेशल मूवमेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में जो न्यूज आई है, हालांकि वो नेगेटिव न्यूज आई है गोल्ड के लिए, लेकिन फिर भी कोई इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है जितना ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ चुका है। अगर ये पहले से इम्पैक्ट नहीं पड़ा होता तो हम लोग यहाँ से एक नेगेटिव कॉल ले सकते थे, बट ऑलरेडी पहले भी इम्पैक्ट पड़ चुका है, तो यहाँ से आपको इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट भी नहीं, 20 सेकेंड। तो जैसा हम लोग ने बोला था, हम लोगों ने जैसा भी बोला था सेम अप्रोक्सीमेट वैसा ही हो रहा है। तो अभी आप कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना करें जहां से आपको, क्योंकि आप अपने आप को फंसा लोगे यहाँ। ठीक है, और ऑलरेडी मार्केट में पहले से गिरावट है,
और सबसे मेन चीज क्या है, मैं यहाँ से और सेल दे सकता था अगर इतना बड़ा 30 मिनट में। देखिए 1 2 3 4 5 और रेगुलर वो 6 कैंडल भी, अगर इतनी कैंडल्स नहीं बनी होती, 1 या 2 कैंडल बनी होती, तो मैं आपको सेल मूवमेंट दे सकता था। बट यहाँ नहीं है कोई ऐसा मूवमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडल बन गई है। तो एक उसको रिट्रेसमेंट आएगा, ये यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद आपको अगर लगता है कि यहाँ से वापस से नीचे गिर रहा है, तक गिर रहा है इन द सेंस, यहाँ करके वो अगर रिट्रेसमेंट देता है, यहाँ जाके वो बार बार रिट्रेस करता है, उसके बाद छोटा सा अगर उसमें लोअर लो बनता है, तो यहाँ जाके वापस से सेल बना सकते हो। बट यहाँ से सेल के लेवल बिल्कुल नहीं है, यहाँ से सेल के लेवल बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ एक ऑलरेडी बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। आपको मैं दिखाऊं 1 आवर टाइम फ्रेम, तो ऑलरेडी आप देखिए यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हालांकि उसने अपना लोअर लो बनाया है, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से आप बिल्कुल भी ऐसा कोई काम ना करें। ठीक है, सिल्वर 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 भी गिर चुका है, सिल्वर के ऊपर लेवल से भी गिर चुका है, और जीबीपी जेपीवाई और हाई हो गया है। यस, तो अभी कुछ भी ना करें, बेटर है। ठीक है, और यहाँ से सेल बिल्कुल भी नहीं है, बाय करना है आपको। तो 1 मिनट में आपको बता भी दूं, 1 डे। यस, कंफर्म। ओह माय गॉड। ओके, चलिए 1 मिनट बस। ये जोन है, ठीक है, 2021 2022 से लेकर 2028-7 तक का जो जोन है, इसके अंदर मार्केट अभी घूम सकता है। ठीक है, इसी के अंदर मार्केट घूमेगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसको अगर नीचे को ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट यहाँ तक 2015 तक। ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपरली इसको ब्रेक करना होगा। 13 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, क्लोजिंग के बाद उसको लोअर लो बनानी चाहिए। ठीक है, लोअर लो बनाती है, फिर आपको यहाँ तक एक आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और इसको ब्रेक करा तो फिर नो डाउट आपको एक अच्छे मूवमेंट, डाउन साइड को मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारी बात एक रेंज बाउंड, और इसके आसपास आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ रिट्रेसमेंट अगर मिलता है आपको, तो एक सेल साइड अगेन अपॉर्चुनिटीज आपको है, और इस लेवल को अगर ब्रेक करके निकलता है, तो फिर ऊपर जाएगा मार्केट।
ठीक है, यही मेरा पॉइंट है, इसके अलावा तो मुझे कुछ और दिख नहीं रहा है। बाकी दिखेगा तो फिर हम लोग उसमें देखेंगे कुछ। बाकी ऐसा तो कोई स्पेशल, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये जो है। ठीक है, यही है। अगर इसमें मार्केट आता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटीज है, अदरवाइज मार्केट तो अभी कुछ ऐसा कोई खास मूवमेंट, अभी न्यूज देखता हूँ शायद। ओके, अभी भी मिस्टर बर्किन जी स्पीक दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी गोल्ड के लिए, ये जो न्यूज है। ठीक है, ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, बराबर, क्योंकि बार बार इनका आना, फिर 10:30 बजे फिर ये बोलेंगे कुछ ना कुछ। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, जस्ट ड्यू टू पार्टिसिपेंट इन द इंटरव्यू कंडक्ट और बाय ब्लूमबर्ग टेलीविजन। बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दादी, माँ का काम बहुत बढ़ गया है। पहले एक सिलाई मशीन। Well, you have to always take data with a grain of salt. You also have to accept it's all you've got, right? And you have to be wary of confirmation bias. I like the data when it agrees with what I think, and I like the data when it doesn't. So when the data comes in, I take it for what it is, and I try to dig and understand. Does it what's behind the numbers, like the seasonal adjustments I was talking earlier. But I accept it and then try to test it, as opposed to rejecting anything that doesn't agree with my prior hypothesis. I think that Great Clips offer was for mullets for the Super Bowl. So did you see anybody walking around with mullets? You're nice to say it wasn't just because of my hairline. A cheap offer. The hiring that we have seen in recent months, do you expect that? Well, first of all, was it a surprise to see the December, January numbers? And do you expect that to continue, or are we going to fall off dramatically? And will we see unemployment start to go up to the 4.1% the SEP calls for? I was surprised at how strong the numbers were in December and in January. December revised and in January. What I'm hearing is not as much hiring, but definitely not as much firing. That's how I put it together. Labor hoarding? That's sort of the technical phrase, but especially with frontline. ये बोल रहे हैं कि हम लोग हायरिंग नहीं कर रहे हैं तो फायरिंग भी नहीं कर रहे हैं. To bring people into your factory or into your restaurant, you're just loath to take the risk of letting them go and try to go into that fight again. And so on the frontline side, people are being careful. To the extent that I'm hearing anything on job cuts, it's actually the professional side. It's overhead. In your business, maybe your pricing power isn't going to be what you thought it was going to be. What the risk on the operations side to letting operate people? Well, let's take a look at our overhead. And that's where you see it. And some of the jobs events you've seen recently, I think, disproportionately look like overhead as opposed to frontline. Interesting. Seen a lot of that this morning as well. We talked about those companies too. There was a moment in the... चलिए, बकवास नहीं बोलूंगा, आप लोग सुनिएगा आराम से अगर आपको सुन तो। हालांकि वो अच्छी चीजें भी बोलेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन टाइम हो तो सुन लेना। ठीक है, यहाँ चल रहा है। बाकी अभी छोटा सा मैंने स्टेटमेंट देखा जाना, तो उसमें कुछ नहीं, उन्होंने जॉब के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग हायर नहीं कर रहे तो हम लोग हायर नहीं कर रहे तो हम लोग फायर भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जस्ट आप देखते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को लेकर उन्होंने सब। बाकी अभी जो स्पीक दे रहे हैं ऑलरेडी, किसी को देखना है तो ब्लूमबर्ग पर चल रहा है, तो वो लोग देख सकते हैं। बाकी एक और 10:30 बजे सेम मतलब बैठेंगे ड्यू टू स्पीक इकोनॉमिकल के अलावा ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, ऑडियंस के क्वेश्चंस लेंगे इकोनॉमिक पर। ठीक है, तो ये उनके कुछ अभी पॉइंट है। ठीक है, बाकी मैं कुछ और नया बताने का वाला था। आई थिंक मैंने कुछ प्लान तो किया था। क्या था वो, मैं क्यों भूल रहा हूँ।
वो सेम चल रहा है अभी तो फिलहाल मार्केट में कोई। अब देखिए लोअर लो, आई मीन कि गोल्ड सिल्वर भी लो जोन पर चला गया है, ठीक है। और गोल्ड भी लो पर है, सिल्वर भी लो पर है, ठीक है। तो अभी अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल दो अपॉर्चुनिटीज हैं। नीचे यहाँ से सेल नहीं लेना है, ना यहाँ से बाय लेना है, ठीक है। बाय इसलिए नहीं लेना है क्योंकि मूवमेंट सेल का है, और सेल इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया, इतना ज्यादा, इतनी बड़ी न्यूज का इतना इम्पैक्ट भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको सेल लेना है तो इस लेवल को ब्रेक हो जाने दीजिए प्रॉपरली, तो आप सेल ले सकते हो। और अगर आपको बाय लेना है तो आप यहाँ एक बार रिट्रेसमेंट आने दीजिए इस लेवल पर कहीं भी। ये जरूरी नहीं है कि यहीं आए, इस लेवल में कहीं भी अगर एक रिट्रेसमेंट दिखता है, आप यहाँ नीचे आता है, देन उसके बाद अगर यहाँ ऊपर एक आपको लगता है कि उसने सपोर्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद छोटा सा रेजिस्टेंस और उसने हायर हाई बनाया वहां से, तो आप एक पिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ एटलीस्ट 40-50-60 पिप के आपको मूवमेंट अगेन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको बाइंग करने का मौका मिल सकता है, और आपको सेलिंग करना है तो सेलिंग करने का जो मौका है वो आपको इस वाले पॉइंट से देखने को मिल सकता है। तो अगर सेम चीज यहाँ एक अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, वो वहां से लोअर लो अगेन बनाता है इस वाले पॉइंट से, अगर लोअर लो बनाता है तो आप अगेन उस पर एक सेल ले सकते हैं, तो यहाँ तक वो आपको अगेन एक मूवमेंट दे देगा। लेकिन अगर इसको क्रॉस कर गया तो फिर आपको वो बाइंग मूवमेंट अगेन दे देगा, ठीक है। तो 40 तक के टारगेट हो सकते हैं यहाँ से, अगर वो अगेन यहाँ से निकल जाता है तो 40 मतलब ऑलमोस्ट 40 तक के टारगेट, 36 37 40 तक के टारगेट आप उसको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। और सेम मतलब यानी कि आपको अगर यहाँ देखना है इसको और यहाँ देखना है इसको, ठीक है, यहाँ अभी कुछ नहीं करना है फाइनली, ये इसमें रहेगा। बाकी तो आप लोग हैं ही। और बाकी अमित जी अपनी कैसी चल रही है ट्रेडिंग? और कर दिया है मैंने आपका अपनी साइड से ऑन कर लीजिएगा आप। अनम्यूट है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए नहीं सुन पा रहे हैं तो बाय द वे आपने जीबीपी भी लिया हुआ था। हाँ हेलो। यस आ गई सर आवाज? जी सर बढ़िया चल रहा बोलिए। है सर, बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है। हाँ, गोल्ड काट दिए थे कि नहीं? गोल तो ऊपर वाला तो जब गया था जब काट दिया, फिर वहां से बेच लाए थे, पर तो कल का बेचा हुआ है 41 से। चलो बहुत बढ़िया। कल का 41 से बेचा हुआ है, फिर आज छोटी क्वांटिटी मार दी थी 36.5 से। ओके ये बहुत बढ़िया। तो अभी आप फुल टाइम और जो ट्रेडर हो गए? 41 वाली सर वो 25 पे निकाल दी डाटा आने से पहले, ओके गुड। और 0.5 की पड़ी थी 36 से, वो नहीं निकाले, वो अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं नीचे कहाँ निकालें। नहीं अच्छा है, वेट करिएगा। और यहाँ तक के लेवल देखते हैं तो आप उसमें से छोटा सा अमाउंट निकाल सकते हो, बाकी रख भी सकते हो, कोई इतना बड़ा कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो कि मार्केट ने नहीं, लोअर लो बनाया हुआ है। कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे सर। कैरी फॉरवर्ड इन द कैरी सेंस, फॉरवर्ड आज नहीं कैरी करेंगे सर। फॉरवर्ड का मींस, कैरी आज फॉरवर्ड का मतलब मींस बेट कर सकते हो। मैं कैरी फॉरवर्ड मींस वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कैरी फॉरवर्ड इन द अच्छा, सेंस अभी आप बेट कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड के लिए मैं खुद ही नहीं बोलता हूँ, अभी ओके, वेट कर सकते हो यहाँ तक के लेवल, और इनकेस अगर यहाँ तक लेवल आ भी जाते हैं तो इसके नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। आज कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ अगर रिट्रेसमेंट देता है तो यहाँ आप बुक करिएगा पूरा। आज सर कल की जो ट्रेड थी उसमें से अपन ने $600 तो उसमें निकाले हैं सर। कल $600? 0.40 की थी सर कल की ट्रेड। क्या बात है, मतलब ट्रेडिंग का आपने बिल्कुल माइंडसेट ही चेंज कर दिया है मुझे लग रहा है। जैसे जैसे इक्विटी बढ़ती जा रही है सर, उसमें अपन क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं लॉट की। बहुत अच्छी बात है। कितनी इक्विटी हो गई अभी आपकी? 4000। बहुत बढ़िया। आप उसमें से, मैं पर्सनली बोलूंगा, आप विड्रॉल भी करते जाइएगा, ठीक है। $100 सर पर डे विड्रॉल मारता हूँ सर।
अच्छी बात है, बट आप विड्रॉल करते जाइए, क्योंकि पैसा निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पैसा बिल्कुल सर। बनाना अच्छी बात है, पैसा निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो केवल आपके लिए अभी डिजिट है। ठीक है, जब तक आपके हाथ में नहीं आ जाएंगी, आप भले ही आपको लगता है, अगर ऐसा लगेगा कभी फ्यूचर में तो आप अगेन डाल देना, बट अभी इनिशियल बेसिस पे आप निकालिए, क्योंकि अभी आपकी जो स्टेज है, नो डाउट आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें एक सर्टेन अमाउंट ही रखें और बाकी का पैसा निकाल के अपने बैंक बैलेंस में या फिर अपने यूएसडीटी वॉलेट में रख लें। तो आपको क्या होगा कि जब आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ यार, अब मेरे पास जो अमाउंट पड़ा है वो लिक्विड है, और मुझे मतलब अब मुझे मार्केट में ही डालना है, तब आप उसमें से जितना अमाउंट डाल सकते हो डाल देना वापस से। बट अभी आपको ज्यादा, आई थिंक, हम लोगों से जुड़े हुए कितना टाइम हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं ना। हाँ सर। तो अभी आप मतलब 1,000-1,500 डॉलर रखिए, बाकी आप जितना भी ऊपर का अमाउंट है, आप मेरे हिसाब से आपको निकालना चाहिए, अपने वॉलेट में रखना चाहिए, क्रिप्टो वॉलेट में। आधा कर देंगे सर, आज $2,000 विड्रॉल कर देंगे, 2,000 रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसके साथ में ट्रेडिंग कर रहे हो, कौन सा ब्रोकर है कवाना कैपिटल। आपका? किसी को जानते हो कि नहीं? जानता हूँ ना। चलो बढ़िया, लेकिन टाइम टाइम पे पैसा निकालते रहना। जानने को सर, वहां तक खींच देंगे, सब सेटिंग है पूरी ऊपर तक, वहां तक। कुछ नहीं हो पाएगा। जो जो अपना मित्र है ना, वो वहां तक हेड ऑफिस तक सारी चीज लीगली करके आया है, सारी चीजें, क्योंकि वो बड़ा काम करता है ना, वो अकाउंट वगैरह मैनेज भी करता है, सारी चीजें करता है, उसका बड़ा काम है, तो इसलिए जिस अपन दिन ने मैं आपको कवाना में डालो। जिस दिन मैं ब्रोकर की आपको सच्चाई बताने बैठूंगा ना, उस दिन अपन बात करेंगे इस बारे में। अभी मैं कोई बात नहीं करने के मूड में हूँ, क्योंकि नहीं, ये तो खैर मानता हूँ सर कि जब बड़ा अमाउंट होता है तो ब्रोकर देने में, चाहे कोई सा भी ब्रोकर हो, देने में नहीं नहीं, मैं धंधेबाजी तो बड़े करते हैं। बड़े बड़े और छोटे अमाउंट की बात नहीं कर रहा। ब्रोकर एक्चुअली कैसे चलाता है, क्या चलता है, वो मैं आपको बताना चाहता चलो। हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रोकर पैसा नहीं देते हैं, लेकिन ब्रोकर चलते कैसे हैं, काम कैसा होता है, वो सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। कभी कभी हम लोग बहुत लंबा टॉपिक होगा, इस बारे में डिस्कस चल जाएगी, कभी लाइव वेबिनार होगा या बाकी सारी चीज। बाकी मैं एक प्लान कर रहा हूँ, आप लोग मतलब अभी तो खैर ज्यादा लोग नहीं है, तो आप मुझे बताएं। अभी मैं वो जो इंस्टॉलेशन हमारा रह गया था, सिमुलेशन, तो अभी उसका मैंने बैक टेस्टिंग कर लिया है, बहुत बार किया है इस बार, तो वो परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो मेरा प्लान है कि उसको हम लोग संडे को उसका एक छोटा सा सेशन रख लें, छोटा सेशन इन द सेंस वही। तो आप लोगों का क्या क्या सर प्लान अपन है, तैयार है रखना सर। चाहिए? सर अपन तैयार है। आप तैयार हो? हाँ राजेश जी, अपन तो सर, आप आपका मैंने अनम्यूट कर दिया। राजेश जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें, आप क्या अपना फीडबैक देना चाहेंगे? आप अपने साइड से अनम्यूट करके बोलिएगा अगर आपको कुछ बोलना है तो। चलिए, कुछ नहीं तो। हाँ अमित जी बताएं, क्या बोल रहे थे आप? सॉरी, आ गए, बताइए राजेश जी। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मैं संडे को रहूंगा सर, बिल्कुल। रहोगे संडे को? अभी कैसी चल जी रही है जी आपकी जी ट्रेडिंग? सर, अभी तो सही चल रही है सर। सही चल रही है, मजा आ रहा है? हाँ हाँ सर, बढ़िया। ओके, पैसे बन रहे हैं कि नहीं? मजा तो ठीक है, पैसे बन रहे हैं कि नहीं, वो जरूरी है। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत अभी तो मैं सर, अभी तो मेरा 100 लगाया था, 2 हो गया। कितने महीने में? अभी तो मैं रिसेंटली सर हमने यूज, मतलब अभी समझ लीजिए कि सर 10 दिन 15 दिन हुआ होगा। चलो बहुत बढ़िया, पैसा बन रहा है ना? हाँ हाँ सर, बढ़िया। चलिए, पैसा बनना चाहिए, सीखना जी अपनी जी जगह है, पैसा बनना अपनी जगह है। सीखिए, जी अच्छी बात है, पैसा बनना चाहिए बस, जी जी जी। डूबना नहीं चाहिए। पैसा अगर अपनी जेब नहीं, से देके आप काम कर रहे हो ना, तो फिर काम मत करना, पैसा जी जी बनाना। चलिए, जी सर। आप लोग ज्वाइन करेंगे, अच्छी बात है। संडे हाँ को जी आई विल ट्राई कि मैं कल प्लान करके बताता हूँ क्या है। सर तो टाइमिंग क्या रहेगी सर? विल ट्राई कि इवनिंग में रखेंगे, शाम के 4 बजे के हाँ, आसपास। क्योंकि क्या है कि सर संडे उस दिन क्या है कि छुट्टी रहती है। अब आप कब लाइव आ जाओगे? अब जब अपन मार्केट में रहते तो मोबाइल हाथ में रहते, जब आप लाइव आते हो तो तुरंत पता चल जाता है
और उस दिन पता नहीं चला नहीं, तो वो उसका पोस्ट ऐसे नहीं होगा, वो बराबर उसका पोस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पोस्ट होगा उसके पहले ही बता दिया जाएगा, ऐसे नहीं है अभी जो हम लोग लाइव आते हैं वो कभी भी आ जाते हैं, लेकिन उसका पोस्ट होगा, उसका आपको लिंक मिलेगा, देन उसके बाद हम लोग उस पर लाइव आएंगे। हो सकता है यूट्यूब पर आए, ठीक है। ठीक ठीक। तो आपका पोस्ट अगर लाइव आना होगा तो कल आपको पता लग जाएगा, कल ही पोस्ट डल जाएगा ग्रुप पर। और बाकी आप अपने लोग जोड़िए, तो आप तो कब से बोल रहे हो। सर संडे को अब बिल्कुल 2-3 लोग जुड़ेंगे सर। नहीं वो तो ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम पर भी आपने नहीं जुड़वाए अभी। हाँ, आप बोल रहे थे मेरी बहुत बड़ा अरे मेरा ग्रुप है। सर मैं 15 दिन से तो मैं 2 प्रोग्राम में व्यस्त था। मैं बताऊं आपको रियली में 15 दिन से तो मैंने ट्रेडिंग भी नहीं की थी सर, छोटी छोटी की थी। और आपने देखा होगा मैं कुछ दिन सेशन में भी नहीं आया था। मैंने खुद नहीं यही किया था था। वही तो मैं ये प्रोग्राम में व्यस्त था। तो अब फ्री हूँ, संडे को अपन लाएंगे 5-7 लोगों को ले लेंगे लाइन में। चलिए ठीक है। ठीक। ओके गाइस, मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई मतलब समझ ही नहीं। ओ हो चलिए, सिल्वर तो गिरा, जो उम्मीद थी। उम्मीद इसलिए थी क्योंकि गोल्ड इतना गिरा हुआ था, तो सिल्वर को तो गिरना ही था, ठीक है। अभी जो मार्केट का मूवमेंट है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसको अगर उनको चीजों को उनको ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में आपका अपनी अगेन पोजीशन बनाए। वैसे अगर आपने पैसा कमा लिया है तो क्विट करें, जिनने पैसा नहीं कमाया उनके लिए बस, ठीक है। तो और वो भी रिसर्च करके, ऐसा नहीं कि कहीं से भी इस जोन में आया और आपने बाय पे, ऐसा नहीं, और इस जोन में आया आपने सेल लगा दिया, वो मैंने नहीं बोला है। मैंने जब बोला है आपको कि यहाँ प्रॉपरली उसको रेजिस्टेंस उसको सब वो बनाना है, रिट्रेसमेंट देना है, उसके बाद उसमें एक जोन बनेगा सेलिंग का, लोअर लो, देन उसके बाद उसमें बनाना है। ऐसे नहीं कि आंख बंद किया, यहाँ जैसे ही आया मार्केट में आपने सेल, और यहाँ जैसे ही आया आपने बाय, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू, गुड नाइट, मिलते हैं कल। तो है ना वर्किंग डे, यस, कल भी मिलेंगे। कल कोई न्यूज है क्या? ओके 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 ओके। जेपी बाय यूरो 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 कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर की न्यूज है कल। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सोच रहा हूँ करेंसी में भी ट्रेडिंग करने लगूं मैं। चलिए, कोई न्यूज नहीं है कल भी, तो कल लेकिन अपन लोग आएंगे, देखते हैं, क्योंकि कल अगर बहुत सारे लोग मैं वापस से स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ नया। ओके गाइस, तो ये मैंने आपको सिनेरियो, जिन लोगों को नहीं पता है, यूट्यूब पर पोस्ट करने वाला हूँ, उसका लिंक टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग चेक करें वहां से, जिन लोगों को चेक करना है। ऑलरेडी हम लोगों का सेशन 38 मिनट का हो चुका है, तो 38 मिनट का वीडियो तो देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं, अभी तक मेरा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसने लोगों ने पूरा देखा होगा, मुझे नहीं लगता है। देखा हो तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सी यू, मिलते हैं, गुड नाइट।